अभी तक हम लोग क्या करते हैं रिफ्लेक्शन स्टेटमेंट में? मैं, मेरा मन, मेरी बॉडी, मेरा 5 सेंसेस, मेरा संसार। फिर अभी नहीं, सॉरी, हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। पहला क्या था? मैं, मेरा मन, मेरी 5 सेंसेस, मेरी 5 सेंसेस, मेरा बॉडी, मेरा संसार। मेरा संसार। पहला पॉइंट। पहले क्या था? दूसरा, हिलो मत, बोलो मत, सोचो हिलो मत। मत, बोलो मत, सोचो मत। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है, सही समय। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय सही समय है। तीसरा, चौथा, समाज शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा सुबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। चौथा। पांचवा, यूनिक मी। यूनिक मी। छठा, क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। क्लैरिटी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रेयर वाला कर रहे हैं हम लोग। प्रेयर वाला। प्रेयर में पहला प्रेयर कौन सा था? G2.47। G2.47 कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारे रोशनी के और वीके के पॉइंट ऑफ में जो इसमें स्ट्रॉन्ग जिसका कन्विक्शन होता है इस प्रेयर में, उसको हम लोग कर्मयोगी बोलते हैं। जैसे प्रसोला, कर्मयोगी, निटका, ये सब जो है टर्मिनोलॉजी हम लोग में कहीं सुनेंगे। तो कर्मयोगी वर्ड यूज हो रहा है, समझिएगा। G2.47 में इसको एक तो पहले समझाया गया, और अपना खुद का भी तो कन्विक्शन होना चाहिए ना। उसको कर्मयोगी का भी टाइटल देते हैं, ठीक है। प्रसोला जानते हैं ना, इस वीडियो में और डिटेल में बात कर लेंगे। तो कर्मयोगी भी, तो G2.47 कर्मयोगी वाली बात हो गई है ना। और दूसरा क्या है? फिर दूसरा शिवोहम। हाँ, तो शिवोहम के थ्रू हम लोग रियल की बात कर रहे हैं। रियल वास्तविकता क्या है? हु एम आई, तो रियल जो मैं, जो पहला है ना रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन में मैं है ना, फिर बॉडी सेंसेस, ये सब 5 चीजें। तो पहला जो मैं है उसमें जो रियल मी है उसकी बात कर रहे हैं चिदानंद रूपम के हिसाब से, शिवम के हिसाब से। दूसरे प्रेयर का चर्चा हो चुका है ना, आप भी आ सकते हैं सर जी। हाँ, तो दूसरा हो चुका है। और क्या है? ठंड लग रही है तो कुछ पहन सकते हैं। ठंड लग रही है नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो भी बात कर चुके हैं। रियल की बात हो रही है, ठीक है, रियल में की। तो प्रेयर हो चुका, तीसरा भी हो चुका। और कौन सा है? टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन द अर्थ, वर्ल्ड इज एन एफिशिएंट प्लेस। इन दोनों को आज कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। सिंपली है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन द अर्थ का मतलब क्या मालूम, बता सकते हैं सर जी लोग? टाइम सबसे कीमती वस्तु है, यही मतलब हुआ ना। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन दिस अर्थ। समय जो है, टाइम इज द मोस्ट, सबसे कीमती, मोस्ट प्रीशियस, सबसे कीमती कमोडिटी वस्तु ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे, ठीक है, यही ना। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन द अर्थ। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वर्ल्ड इज एन एफिशिएंट प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? कि दुनिया कि वर्ल्ड एफिशिएंट प्लेस है, जो एफिशिएंट रहेगा उसी को वर्ल्ड। हाँ, वर्ल्ड एफिशिएंट प्लेस है, तो जो एफिशिएंट रहेगा उसी को वर्ल्ड जो है आगे लेके जाती है। चलिए, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसा क्या होता है ना, जब से हम लोग पैदा होते हैं, ठीक, तो पैदा होते हैं तो बाकी सब चीजें को तो हम लोग पैसा देते हैं, खरीदते हैं, बट टाइम का तो पैसा नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो शुरू में हमें टाइम की कीमत नहीं पता चलती, लेकिन टाइम की कीमत पता चलती है जब मरने वाले होते हैं, जब कम साल होते हैं। अगर आज किसी को कह दिया जाए कि आज 1-2 घंटे बाद आप जाने वाले हो, फिर लोग इतना कम और 2 घंटे ही बचा है, समझ रहे हैं। तो ये हमारे साथ मन क्या होता है, इसलिए मन को मन को इसलिए ट्रेनिंग देना है कि भाई साहब जो बीत गया, मान लीजिए आज की डेट में कोई आपको कुछ पैसा दे 1 करोड़ और कहे भाई पास में जाके जो गलती की वो सही कर लो, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो समय बीत गया वो मिलना है नहीं। इसीलिए बार बार प्रेयर इसलिए कराया जाता है कि आपके मन में टाइम के प्रति वो चीज आए, इंपॉर्टेंस आए। हम लोग टाइम, क्योंकि टाइम हमारे पास रहता है तो हम लोग टाइम की महत्ता नहीं देते, ऐसे बर्बाद करते हैं, और जब खत्म हो जाता है तो फिर पछताते हैं। तो बेसिकली आपके मन को समझाने के लिए प्रेयर लगाया गया है। शुरू में शायद पल्ले न पड़े आपको, लेकिन मन को बार बार कहना, भाई साहब टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन द अर्थ। तो अगर मोस्ट प्रीशियस तो वैसे ही खर्चा होना चाहिए ना। 100 रुपए का नोट कहीं से मिलता है तो उसको ऐसे चपूत के रखते हैं जेब में, फेंक देते हैं कहीं पे, पर्स में रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, बढ़िया से रखते हैं। 100 रुपया, लेकिन उतना कीमती टाइम, अगर मान लीजिए कोई 500 रुपया आपको, लो भाई 5000 ले लो, पुराना टाइम लेते आओ, ला पाओगे? नहीं। जब वो इतनी कीमती चीज है तो मन को कहना भाई इसी हिसाब से खर्च करो। जब वो महंगी चीज है, उसका कोई, महंगी का मतलब अमूल्य है, उसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती ना। कोई 1 लाख करोड़ भी दे तो पुराना समय आपको वापस आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो ये मन में परिवर्तन लाना है। क्या परिवर्तन लाना है? कि 1-1 मिनट हमारा जो खर्च करना है, मुझे सही चीज में खर्च करना है। किस चीज में खर्च करना है? सही चीज में। कैसी चीज में? जो मुझे बेटर वर्जन बनाए।
मान लीजिए आप गाली दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे गोपाल जैसे थूक ऐसे थूक रहे हैं, उससे वो बेटर वर्जन बन रहे हैं? नहीं। कोई बेनिफिट उनका हो रहा है? नहीं। तो क्यों करना भाई? हर मिनट ऐसा ही करना है कि हम अपना बेटर वर्जन बने। एंटरटेनमेंट भी करना है, स्पोर्ट्स भी करना है, बट अगर आपको आगे ले जा रहा है तभी तो करना है ना। हाँ। ऐसे एंटरटेनमेंट करने से क्या फायदा कि आप बेकार हो जाए। जैसे मान लीजिए भोजन ऐसा करना है कि भोजन करने से आपका पैर में टूट गया, तो ऐसा भोजन करना अच्छी चीज है? नहीं। एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ऐसे ही क्या करना है, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन। तो जो रोटी हम लोग अप्लाई करते हैं, रोटी जानते हैं ना, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, तो उसमें हम लोग को टाइम को अपने हिसाब से खर्च करना है कि कहीं भी खर्च हो। शादी में भी जा रहा है, बिल्कुल जाना है भाई, सामाजिक प्राणी है, जाना है, लेकिन वहां पे भी समय का सदुपयोग जाना है। शादी में बहुत से लोग आते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे लोग भी होंगे, तो बुरे लोगों से दूर रहना, अच्छे लोगों की बात करनी है, उनसे चीजें सीखनी है। हर जगह 24 घंटे हमारे पास है। अब आप कहेंगे सर जी सोते समय कौन सा करेंगे? सोते समय क्या होगा भाई बताइए? उसमें टाइम का क्या यूटिलाइजेशन है? बिल्कुल यूटिलाइजेशन है। अगर बॉडी माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या काम कर पाएगी बॉडी माइंड सही से? नहीं। तो सोना है तो बढ़िया से सोना है, बढ़िया से अपना खाओ के जो भी व्यवस्था है करके अपना बढ़िया से नींद लाना है, डीप स्लीप करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोएंगे नहीं, बॉडी माइंड को रेस्ट नहीं देंगे तो बॉडी माइंड कैसे इफेक्टिव एफिशिएंट होगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बॉडी माइंड का ख्याल रखना है, सोना भी बढ़िया से है। मान लीजिए 8 घंटे आपने सोया, 7 से 8 घंटे रेस्ट किया, तो वो भी रेस्ट जरूरी है, लेकिन बिस्तर में केवल लेटे हैं, नींदो नहीं आ रही है, वैसे खलता जाए आलस में, अरे क्या निकले यार बहुत ठंडी, अरे कहिए ठंडी है जैकेट पहनो, ठंडी है तो रजाई में घुसने से क्या होगा? वो क्या है? आलसी है, आलसपना है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो कमी है, उसको दूर करना है। मन को तुरंत करना, ठंडी लग रही है पहनो कपड़ा, चलो 1 सेकंड और एक्स्ट्रा पहन लो। समझ रहे हैं? तो टाइम 24 घंटे का सही सदुपयोग करना है। सोते समय सोइए, बाकी खेलते समय, अब खेल में जा रहे हैं, ऐसे खाली आ रहे हैं, तो खेलो नहीं रहे हो और ऐसे कर रहे हो, दौड़ने के लिए गए और दौड़ नहीं रहे हो, बैठ के केवल गाना गा रहे हो, गाने से गाना गाओ। जो काम करना है उस काम में हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना है, और ऐसा देखना है कि जो समय खर्च हुआ, कि क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया। तो देखना इनकम क्या हुआ, इनकम जो हुआ, जो आपके पास आया, क्या आपको बेटर वर्जन बना रहा है? समझ रहे हैं लर्नर गोपाल? समझ रहे हैं लर्नर कार्तिक? तो ये हमेशा ध्यान रखना है, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन द अर्थ। और दूसरा क्या है? वर्ड इन एफिशिएंट प्लेस। वर्ड एफिशिएंट प्लेस है। तो सूनर और लेटर जो समय का सदुपयोग करेगा और सही से करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो, जो देश मेहनती होगा, सही से काम करेगा, सही समय का सदुपयोग करेगा, वर्ड है कि एफिशिएंट प्लेस, तो वो धीरे धीरे आगे आ जाएगा। सिंगापुर जानते हैं? सिंगापुर का नाम सुना है? आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले उसकी पर कैपिटा इनकम देख लीजिएगा, आपके भारत के आसपास ही होगी। क्या उस छोड़ो, चाइना की देख लो, 25 साल पहले 1990 के आसपास आपके भारत की और उसकी पर कैपिटा इनकम होगी। लेकिन वहां के लोगों ने जो मेहनत किया और वहां की जो लोगों को काम हुआ, आज देखिए उनका पर कैपिटा इनकम। सिंगापुर का देखिए। तो जो आप मेहनत करेंगे, तुरंत शायद रिजल्ट ना आए, आज करें काम तो तुरंत उसका रिजल्ट ना दिखे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब लॉन्ग टर्म पे आप काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे मिलेगा ही। इसी में एक और ऐड कर देते हैं, गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ। गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ। क्या होता है? लॉ ऑफ कर्मा लगेगा। तो सही समय का सदुपयोग करना है, और नहीं करोगे तो मामला फंसेगा। वर्ड है एफिशिएंट प्लेस, और वहां लगेगा कौन सा लॉ लगेगा? गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ। कौन सा लॉ लगेगा? गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ। तो जो सही से समय का सदुपयोग नहीं करेगा, वो धीरे से कुछ सालों बाद देखिएगा उसकी स्थिति डमाडोल होगी ही। इसलिए हर समय आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जो प्रेयर कराए जाते हैं, सारे प्रेयर डेली करने होते हैं। क्यों करने होते हैं? कि अपने मन को आप इंस्ट्रक्शंस दो, अपने मन को कि उस हिसाब से चले, उस हिसाब से करे, और फिर मन में इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसी बातें भी सही होनी चाहिए, और फिर उसको केवल बातों से काम नहीं चलेगा, अपने जिंदगी में इसको चरितार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म में आपके दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? ये सारे प्रेयर्स कितने? 6 स्टेटमेंट। और प्रेयर कितने हो गए?
पहला प्रेयर कौन था? G2.47 कर्मयोगी वाला G2.47। दूसरा कौन था? शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम रियलमी वाला, सत्यम ज्ञानम रियलमी। और क्या हो गया? टाइम इज द मोस्ट प्रीसियस, कमोडिटी वर्ड इज ए एब्सेंट प्लेस। एफिशिएंट प्लेस। और साथ में गुड गुड बैड बैड नन स्केप द लॉ। कहने की उसकी जरूरत नहीं है, बट समझते हैं ना। हाँ। ये 5 प्रेयर हो गए हाँ। और आपके 6 स्टेटमेंट हो गए। डेली डेली क्यों पढ़ना जरूरी है? और एक और ध्यान रखिए, कुछ दिनों बाद क्या होगा ना, जैसे हमारे लर्नर गोपाल जी केवल मुंह से बोलेंगे और मन में सोचेंगे ही नहीं। मुंह से बोलना है, मन में भी सोचना है उसका मतलब क्या है, और फिर उसको उस दिन के जिंदगी में, दिनचर्या में, डे बाय डे जब अप्लाई करेंगे तो 11 साल में जब निकलेंगे तो नेट का बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हैं? उसको चांट करना है, मुंह से बोल रहे हैं लेकिन मन में भी सोचना है कि इसका मतलब क्या है, और फिर उसको जिंदगी में लगाना है। जिंदगी मतलब एक दिन की बात कीजिए, आज लगाएंगे, फिर आज, फिर कल, ऐसे करते रहेंगे। धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाएगा, आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। फिर आपको निटका बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं सर जी लोग? तो समझ में आया? क्या समझ में? आ जाइए गोपाल जी, आ जाइए। कार्तिक जी आप ही आ जाइए, बताइए। इससे यही समझ में आया कि टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑन अर्थ। समय सबसे कीमती है इस दुनिया में। चाहे कितना भी पैसा या कुछ भी लगा दे, फिर बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। तो हमें अपने हर समय का, जो भी हम समय अगर को एक्सपेंस की तरह देखें, तो उसका हमें हर चीज़ का इनकम लेना है और उस दिशा में हमें कहा अपना हर एक मिनट लगाना है, जिससे हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकें, बेटर वर्जन बन सके। और वर्ल्ड इज एब्सेंट प्लेस, ये वर्ल्ड एब्सेंट प्लेस अगर हम एब्सेंट नहीं रहेंगे, आलसी रहेंगे, कोई काम सही से नहीं करेंगे, तो वर्ल्ड हमें उतना आगे नहीं ले जा पाएगा। हम वर्ल्ड में उतना आगे नहीं जा पाएंगे, और जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। गुड गुड बैड बैड नन स्केप द लॉ। हो गया। तो माइक को बगल में रखना है, यहाँ से रखना है, या आसपास यहाँ रखिए। माइक को जैसे आसपास रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा लगा कि आज थोड़ा सा सेंटेंस आपने बोला, इसी तरह बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो अच्छा लगा कि आपने तुरंत 2 लाइन में नहीं बोला। इसको 2 वर्ड में भी बोल सकते हैं, 2 वर्ड में नहीं बोलना, प्रॉपर बोलना है, बढ़िया से बोलना है, जो कि अच्छा किया आपने। ऐसे ही प्रयास करना है। ये सब आपकी वोकल कम्युनिकेशन एटिकेट्स। भाई कम्युनिकेशन सीखना है ना, तो दोनों सीखना है, रिटन कम्युनिकेशन और वोकल कम्युनिकेशन। ठीक है जी? चलिए। हाँ सर। टाइम सबसे कीमती है, और हम लोग दूध भी तल ले इतना। अब जैसे आप थोड़ा कर रहे हैं ना, तो कपड़े कम पहनने लग रहा है। ठंडी नहीं लग रही है? अच्छा ठीक है। दूध भी तल ले, इतना ही पैसा देने, तो जो टाइम है उन्होंने खर्च किया है, जो किसी भी चीज में क्या होता है वापस नहीं आए, तो टाइम है, उस टाइम तो अच्छी चीजों में खर्च करना, अपने बेटर वर्जन बनाने में खर्च करना। फिर वर्ल्ड एब्सेंट प्लेस देता है, ये तो हम तो भी काम आलसी बनते और तरंदे नहीं, आलसी लेजीनेस तरंदे दाम तो तरने में, तो वर्ल्ड की रेट में, और उसी में दूध बैड बैड नानी तेल डालो तो तरंदे उसी का फल। अब जैसे उन्होंने एक सेंटेंस का वर्ड के रेस में पीछे चले जाएंगे, तो इस सेंटेंस में कुछ फ्लॉ है क्या? हम कंपेयर नहीं करते, बेंचमार्क करते हैं। पीछे जाएं आगे जाएं उससे में कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना बेस्ट देंगे। हम इन प्रिंसिपल्स को जो पढ़े हैं, जो सीख रहे हैं, इसको अप्लाई करेंगे। पहला प्रेयर जो करते हैं G2.47, हो सकता है कर्म करें, फल ना मिले, हो सकता है पीछे चले जाए, उसमें हमारी कोई गलती है क्या? नहीं। नहीं, हम अपना जो है पूरा प्रयास करेंगे और अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। हो तो ठीक, ना हो तो भी कोई बात नहीं। समझ रहे हैं? पीछे चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना बेस्ट प्रयास करेंगे। और इनको हम लोग, इस सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, करके देखिए। ठीक है जी? कोई और प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो अप्लाई करना है। प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार। एक समय आएगा जब प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब? जब आपके कैरेक्टर में सारे प्रेयर्स अपने आप आ गए। ठीक है जी? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात।